आज का वीडियो हमारे जितने पेट ओनर हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं वही बातें बताने की कोशिश करूंगा जो बार बार क्वेश्चंस के रूप में आप हमसे पूछते हैं हमारे क्लिनिक पे आकर के। तो आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज की चर्चा हम करेंगे कि आपके द्वारा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम अपने पेट को सपोज आज वैक्सीनेशन करवाए हैं, अब 21 डेज पे जो उसका बूस्टर लगना है अगर उसको समय पे हम नहीं करवा पाते हैं तो उसमें कितना हम गैप कर सकते हैं, मतलब कितनी देरी कर सकते हैं। सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि जो बूस्टर का टाइम दिया गया है उस टाइम पे लगवाएं, लेकिन अगर टाइम पे नहीं लगवा पा रहे हैं तो 48 आवर के अंदर में ज़रूर लग जाना चाहिए। अगर 48 आवर के अंदर में आप नहीं लगवा पा रहे हैं तो उस परिस्थिति में फिर क्या करना पड़ता है, जो हमारा वैक्सीन लग रहा होता है उसको रिशेड्यूल करना पड़ता है। इसके बाद बहुत सारे पेट ओनर्स हमारे आकर के एक और क्वेश्चन से राइज करते हैं कि सर पहली साल हमने जो इसका वैक्सीनेशन शेड्यूल था उसी शेड्यूल पे इसको प्रॉपरली वैक्सीनेट किया, लेकिन दूसरी साल जो उसका समय दिया गया था उस समय में भूल गया था या किसी और कारण बस 1 महीना 2 महीना 3 महीना डिले हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए। तो उन सबको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपका 2 हफ्ते से ज़्यादा का डिले है, मतलब जो समय आपको दिया गया है उस समय से 2 हफ्ते से ज़्यादा का डिले हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में उस एनिमल्स का जो वैक्सीन है दोबारा से रिशेड्यूल करना पड़ेगा। मतलब वैक्सीन भी लगेगा और उसके बाद उसका बूस्टर भी लगेगा, तभी जाकर के उसके ब्लड में उसकी एंटीबॉडी का जो टाइटर होगा वो प्रॉपरली मेंटेन होगा। और जो आपका ऑब्जेक्टिव है, आप अपने एनिमल्स को, आप अपने पेट्स को जो अलग अलग जानलेवा बीमारियां होती हैं उससे बचाने के लिए जो ये आप वैक्सीनेशन करते हैं उस ऑब्जेक्टिव को पूर्ति कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो पेट ओनर होते हैं अज्ञानता बस या उनको प्रॉपरली ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होता है, अपने एनिमल का वैक्सीनेशन तो कराते हैं लेकिन वो टाइमली नहीं करा पाते हैं और फिर वो एनिमल उनका जो होता है वो बीमारी के चपेट में आ जाता है और कई बार क्या होता है वो कोलैप्स कर जाता है। तो ये जो परिस्थितियाँ डेवलप होती हैं वो इसीलिए हो जाती हैं कि आप अपने एनिमल्स का समय पे वैक्सीनेशन नहीं करवा पाते हैं। जब आप अपने एनिमल्स का समय पे वैक्सीनेशन कराते हैं तो जो भी वायरस होता है या जो भी पॉजिटिव एजेंट्स होता है उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी होती है उसके ब्लड में उसका जो टाइटर होता है वो प्रॉपर होता है। तो आप अपने ऑब्जेक्टिव की पूर्ति तभी कर पाएंगे जब आप अपने पेट्स को टाइमली वैक्सीनेशन करेंगे। इसके साथ साथ मैं एक सलाह और अपने सभी पेट्स ओनर को दूंगा कि आप वैक्सीनेशन हमेशा एक फिक्स जगह से कराएं और जहां कराएं वहां आपका विश्वास होना चाहिए कि वहां पे कोल्ड चेन मेंटेन हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप टाइमली वैक्सीनेशन भी करवाते हैं लेकिन कोल्ड चेन ना मेंटेन करने की वजह से जो उसकी वैक्सीन की क्वालिटी होती है वो डिटोरिएट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका प्रॉपर वैक्सीनेशन होने के बाद भी आपका जो पेट्स होता है वो बीमारी की चपेट में आ जाता है। किसी और दिन किसी और सब्जेक्ट पे बात करने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।